नॉर्सेट 10 का अभी बस 2 ही मंथ बचे हैं। तो इस टाइम आप लोगों ने क्या क्वेश्चन सॉल्व किया, कितने बार रिवाइज किया, कितने बार टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस की, इन सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप नॉर्सेट 10 में सिलेक्ट होना चाहते हो तो सबसे पहले नॉर्सेट 10 की प्रीलिम्स में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा फॉर नॉर्सेट 10 मेंस। उसके बाद नॉर्सेट 10 मेंस में आप अगर सिलेक्ट हो जाओ तो आपको आपका ड्रीम एम्स मिल सकता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज द मोस्ट important question is roaming around your mind at this moment just before NORCET 10 is कि what will be the SEP score zone, what will be the expected cutoff and how many question to attempt in your NORCET 10 according to your category like UR, EWS, OBC, SC and ST। आप जो भी हो उसके अकॉर्डिंग कितने आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि आपका क्वालिफाई हो सकता है NORCET 10 के मेंस में। तो हाय एवरीवन, वेलकम and welcome back to my channel. I am Poulumi Chabri, All India Rank 24 in NORCET 9 Mains, and today I am here with all of the analysis of NORCET 6, 7, 8 and 9 जिसके काट ऑफ क्या थे, सेफ स्कोर जोन क्या थे एंड कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए उन लोगों का सिलेक्शन हो गया है। Here is a disclaimer कि मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड काट ऑफ नहीं बताऊंगी कि जिससे आपका दिमाग की दही हो जाए। मैं यहाँ पर आप लोगों को जस्ट एनालिसिस दिखाऊंगी, उसके साथ साथ आप लोगों को एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड सेफ स्कोर जोन बताऊंगी। एंड आप लोगों को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एम्स हर एक कैटेगरी की 5 एक स्टूडेंट बुलाते हैं फॉर प्रीलिम्स। मतलब समझ लो कि आप यूअर से हो एंड यूअर की 100 जो है स्टूडेंट को एम्स प्रीलिम्स के लिए जो बुलाते हैं उसमें से 20 को सिलेक्ट करता है मेंस में जाने के लिए। तो आप लोगों को ऐसा ही अपने एक कैटेगरी में रैंक और नंबर्स लाना पड़ेगा और कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा जिससे कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होके मेंस में अपेयर हो सको। दिस शुड बी द मेन मोटिव ऑफ ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो और हु आर प्रिपेयरिंग फॉर NORCET 10। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एम्स कैसा परसेंटाइल डिसाइड करती है टू क्वालिफाई NORCET प्रीलिम्स। तो यहाँ पर मैं कुछ एनालिसिस करके रखी हूँ, तो चलो देखते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले परसेंटाइल जो है यूआर और ईडब्ल्यूएस की 50 परसेंटाइल में सिलेक्शन होता है, एससी की 45 परसेंटाइल एंड एसटी की 40 परसेंटाइल। ये एम्स की मानना है। बट आप ये मत सोचो कि अगर आप यूआर से हो, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप यूअर से हो एंड आपने 50 परसेंटाइल कंप्लीट कर लिए हैं तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो परसेंटाइल कैसे डिपेंड करता है? परसेंटाइल एक क्वेश्चन पेपर जो आते हैं, तो हमको अभी नहीं पता कि कैसे क्वेश्चन आएंगे NORCET 10 में। तो उसमें कितना हार्ड क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, कितने आपका फेलो टेस्ट टेकर्स है और स्टूडेंट्स है जो NORCET 10 देने अपेयर हुई है, वो कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रही है एंड उसका क्या हाईएस्ट स्कोर आया है, वो उस पर डिपेंड करेगा। स्टूडेंट हाई स्कोर लाएगा उसके स्कोर के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा आप लोगों की परसेंटाइल, है ना। तो ये जस्ट टेंटेटिव है, दिस इज नॉट द प्रोमिनेंट और एग्जैक्ट कट ऑफ। आपको अब जानना पड़ेगा कि एक्चुअल कितने कट ऑफ आए थे NORCET 8 एंड NORCET 9 में। तो देखो मैंने जो लिस्ट बनाई है उसमें यूआर के 93.53 परसेंटाइल में कट ऑफ गया था, ईडब्ल्यूएस में 78.29, एससी में 80.59, एसटी में 73.68 एंड ओबीसी में 83.12 परसेंटाइल। तो इसके आसपास NORCET 8 एंड NORCET 9 में कट ऑफ गया था। अब हम एनालिसिस करेंगे NORCET 6 एंड NORCET 7। तो आप जिस भी कैटेगरी के हो उस कैटेगरी वाले अपना अपना कैटेगरी का ध्यान से सुन लो एंड चाहो तो नोट भी बना लो, क्योंकि यहाँ पर मैं बताऊंगी परसेंटाइल, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड उसके बाद सेफ स्कोर जोन में आने के लिए यू हैव टू अटेम्प्ट हाउ मेनी क्वेश्चन। तो ये सारे मैं बताने वाली हूँ, एक एक करके बता रही हूँ। तो इसके बाद NORCET 6 एंड 7 में यूआर के लगभग 93 to 95 परसेंटाइल आए थे, ईडब्ल्यूएस का 75 to 85 परसेंटाइल आए थे, एससी के 80 to
to 85 परसेंटाइल में गए थे, एसटी में 75 to 80 परसेंटाइल कट ऑफ गए थे एंड ओबीसी में 85 to 90 परसेंटाइल कट ऑफ गए थे। आप लोगों को अब ये लग रहा है कि परसेंटाइल से हम हमारे मार्क्स कैसे डिसाइड करेंगे, ये कैसे जानेंगे कि हमको कितना क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आवर कैटेगरी अटेम्प्ट करके ही आना। तो आप लोगों को मैं एक रियलिटी चेक देती हूँ जिसमें कि आप लोगों को मैं बता देती हूँ अकॉर्डिंग टू कैटेगरी कि कितने मार्क्स आप लोगों को आना चाहिए, मतलब सेफ स्कोर जोन। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो योर सेफ स्कोर जोन विल बी फॉर नॉट सेट 10 व्हिच इज अ टेंटेटिव व्हिच इज 53 to 55। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस है उसके 35 to 40। एससी के जो है स्कोर सेफ स्कोर जोन व्हिच इज 45 to 50। एसटी के जो सेफ स्कोर जोन है 40 to 45 एंड ओबीसी के लिए भी 45 to 50 इज द सेफ स्कोर जोन। ठीक है, तो आप लोगों को अब लगता है कि मैंने तो परसेंटाइल भी बता दिया है, मैंने तो सेफ स्कोर जोन भी बता दिया है, पर इन सब चीज़ों से कम नहीं चलेगा। तो सच सच बताओ कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सो हियर इट इज। तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए नहीं बोलूँगी, बस मैंने जो एनालिसिस की है एंड मैंने जैसे अपना एग्जाम और टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी फॉलो की थी उस हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या है, टारगेट जो हमारा है यूआर के आप लोगों को करना है 80 to 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट इन 100 क्वेश्चन, है ना। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आप लोगों को अटेम्प्ट करना है 70 to 75। ओबीसी के आप लोगों को अटेम्प्ट करना है 80 to 85 क्वेश्चन एंड एससी एंड एसटी के आप लोगों को अटेम्प्ट करना है 70 to 75 क्वेश्चन। अब देखो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ आप लोगों को वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप लोगों को क्या करना है, ये दिमाग में रखते हुए चलना है कि ये मैं जो रियलिटी बेसिस एनालिसिस की हूँ उस हिसाब से बता रही हूँ कि अगर आप मान लो यूआर के जैसे मैं बताई 80 to 85 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, तो आप लोगों को तो नेगेटिव जाएगा ही जाएगा 10 to 15 क्वेश्चन, है ना। ऐसा कोई नहीं है कि जिसका एक भी नेगेटिव ना हो, जीरो नेगेटिव मार्किंग किसी का भी ना हो। हाँ, आपका 90 to 100% सिलेबस कंप्लीट है एंड यू आर वेल नोन और वेल अवेयर ऑफ योर सिलेबस और एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम इनक्लेक्स ओमेगा, टारगेट हाई, मॉसबी, व्हाटएवर इट इज। बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिसको हम जाने और अनजाने में गलती हो जाती है एग्जाम हॉल में। जैसे कि अगर हमारा मानना है, जो हम प्रैक्टिस किए हैं, कुछ प्रोटोकॉल समझ लो, कुछ गाइडलाइन समझ लो कि ये होगा करेक्ट आंसर, बट अकॉर्डिंग टू एम्स और अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस ऑफ 2025 और 2026 कि ये नहीं होगा आंसर, कुछ ए ऑप्शन नहीं होगा आंसर, बी ऑप्शन होगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जाएगा नेगेटिव मार्किंग वो वाला क्वेश्चन जो आपने एग्जाम हॉल के बाहर आके सोची थी कि ये हमारा सही है ना। तो आप लोगों को ये मान के चलना ही पड़ेगा कि हमारा 10 to 15 क्वेश्चन नेगेटिव जाएगा। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सब सही करके आए हो, आप लोगों को लग रहा है, फिर भी आप यहाँ पर आके सोच रहे हो, जो रिपीटर हो दे कैन रिलेट माई वर्ड्स कि हाँ जो हमने नहीं सोचा था इतना हो जाएगा, कहाँ गलती हो गई, ऐसा होता है एंड हर बार। एंड एम्स डजंट गिव यू द आंसर की एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर्स, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि आप लोगों का गलत हुआ है, वो नेगेटिव मार्किंग में गया है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही मान के चलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ 80 to 85 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, हियर द एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड टू एंटर योर सेफ स्कोर जोन टू क्वालिफाई टू नॉट सेट मेंस, ऐसा नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन हार्ड आया है फिर भी मैं जो बता रही हूँ आपको वो करने आप लग जाओ कि मैं गेस वर्क करूँ, नो, फालतू के गेस वर्क मत करना। ठीक है, जितने आपको आता है पहले वो करो, फिर उस सेट में फिर घुमा के जाओ एंड एक बार से ज़्यादा रिवाइज प्लीज़ मत करना, क्योंकि उससे जो आप सही क्वेश्चन करके आए हो वो भी गलत कर देते हो। ठीक है ना, तो आप लोगों को यही करना है, ना कि मैं बोली हूँ 80 to 85 की इसका मतलब इजी क्वेश्चन आ गया है, आप लोगों को 90 to 95 क्वेश्चन आ रहा है, आप उसे छोड़ के आ जाओ कि आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा करूँगी तो मेरा नेगेटिव हो सकता है, ऐसे आप छोड़ सकते। और आप किसी डर में कि मेरा नेगेटिव ना हो जाए तो आप क्या करोगे कि आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ जिसमें कि कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगा, तो आप कैसे क्वालिफाई करोगे मेंस के लिए, है ना।
तो ये सारे बात आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। आपको ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ वही करना है, बट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि हमको ये तो करके आना ही है। आपको मिनिमम, आप जिस भी कैटेगरी से हो, मैंने आप लोगों को बता दिया कि कितना क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। स्टिल आप लोगों को क्या करना है, मिनिमम 70 to 75 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करके आना है ना। तो आप अपना प्रिपरेशन, अपना रिविजन ऐसे ही करते हुए रखो है। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप 60 करेक्ट करके आओ और आपके कैटेगरी से क्लियर हो जाए, तो भी सकता है, ऐसा है ना। बट आप लोगों को ये याद रखते हुए चलना है कि आप जो एग्जाम हॉल में जा रहे हो, आपकी कैटेगरी का 5 टाइम ज्यादा स्टूडेंट एम्स ने बुलाया है, तो उसके साथ कंपटीशन करने के लिए आप लोगों को ऐसा एक मार्क्स में आना पड़ेगा जिससे कि आपका श्योर शॉट क्वालिफिकेशन हो जाए फॉर NORCET 10 मेंस, है ना। तो दिस वाज द होल वीडियो अबाउट द सेफ स्कोर जोन एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड हाउ मेनी क्वेश्चन यू विल बी अटेम्प्टिंग इन योर NORCET 10 प्रीलिम्स टू क्वालिफाई फॉर NORCET मेंस। तो वीडियो को जरूर शेयर करना अपने बाकी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो सके इन दिस टाइम व्हेन योर माइंड इज टू मच पजल्ड अबाउट हाउ मेनी क्वेश्चन टू अटेम्प्ट इन योर NORCET 10 प्रीलिम्स। एंड उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। एंड अगर आपके NORCET 10 के रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।